वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ कि नहीं? बोलता भी नहीं है, हाल चाल पूछ रहे हैं तो इतना भी खामोश नहीं हो जाना है। ऐसा थोड़े है कि हम बोल दिए कि बोलना ही नहीं है, बिला वजह नहीं बोलना है। जहाँ नहीं बोलना है वहाँ नहीं बोलना है ना? और जहाँ बुलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हाल चाल, वहाँ भी नहीं बोलोगे? एकदम चुप खामोश? कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत कर सकते हो, लेकिन जहाँ बात करना है, जहाँ बोलना है, जहाँ सवाल पूछना है ना, बिला वजह नहीं, बिना मतलब वाला नहीं, और डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। कहते हैं ना, चाटने के लिए नहीं, सर को बेवकूफ़ बनाने वाला बात नहीं करोगे। तो हमारा जो है बोली जो है ज़्यादा ही जो है चुभेगा। चलो निकालो तो। कल जो अफसाना पढ़ रहे थे हम लोग, वो अफसाना क्या पढ़ रहे थे? चौथी का जोड़ा। चौथी का जोड़ा है ना। अफसाना निगार कौन है? सभी लोग बोलो। चौथी का जोड़ा है ना। अफसाना है, अफसाना ही ना जी? कि मजमून है? अफसाना है ना। अफसाना चौथी का जोड़ा। अफसाना निगार हो गई इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, ठीक है ना। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक देख चुके थे? जल्दी से निकालो, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 42। तुम लोग की किताब में 42 और मेरे किताब में कहाँ तक? जल्दी पढ़ के बताओ ना, सुना ना। कुबरा जवान थी, कौन कहता था कि जवान थी, वह तो जैसे बिस्मिल्लाह। यहाँ से शुरू करना है ना। चलो ठीक है, ध्यान दो। एक पैराग्राफ और पहले से आते हैं, ठीक है। और जब अब्बा गुजरे, मिला? जी मिला जी? जी सर। बताओ, सबको बताओ पेज नंबर कहाँ पे है, कौन सा पैराग्राफ में है। किताब भी देखना तुम लोग, है ना। सबको मिला? जी सर। है ना। और जब से अब्बा गुजरे, सलीका का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुहर्रम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़ा होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम के मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बैठाकर ना जाने क्या सोचा करते, और अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कुबरा जवान थी, कौन कहता था कि जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आँखों में किरणें नाचीं, ना उसके रुखसारों पर जुल्फ़ें परेशान हुईं। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पाँव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आ सका, और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी, और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि उस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। बात समझ गए ना। जैसे ही जो है वालिद साहब का इंतकाल होता है, अब यहाँ पे जो लड़कियाँ जिद करती थी कुछ भी खाने पीने के लिए, वो जिद करना छोड़ दी, है ना। और जो बड़ी लड़की थी कुबरा, वो जवान हो करके जो है अब उसका उम्र भी जो है वो गुजरता जा रहा है ना। उम्र कहते हैं ना, ढल रहा है। और फिर जो दूसरी लड़की है
हमीदा, वही है ना। हमीदा जो है वो भी जो है बड़ी हो रही है, वो भी जवान हो रही है। आगे चलो। मगर बी अम्मा का दस्तूर ना टूटा, वो उसी तरह रोज़ दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शुभरात के महीने में करीब का दोपट्टा 7.5 रुपये में खरीद ही डाला। शुभरात के महीने में, देखो यहाँ पे लिखी है इसमत चौथाई, शुभरात करीब होता है, शब्बे बारात होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह के लफ्ज़, जिस तरह के जुमले औरतें इस्तेमाल करती थी उस वक्त, और ख़ास करके जिस घराने की, जिस माहौल की, माने जिस मेयार की औरतें या मर्द हुआ करते थे, उसी की ज़ुबान में उसी तरह की बोली ये बोल रही हैं या लिख रही हैं। ठीक है ना। कहाँ चला गया? खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफशा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह देखो, जो इसी घड़ी ना आओ। ठीक है ना। उसी वक्त जो है मालूम हुआ, खबर आई कि कुबरा के मामा का लड़का या हमीदा के मामा का लड़का जो है वो जो है पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में यहाँ आने वाला है। जिस शहर में जहाँ इन लोग रहा करते थे वहाँ आने वाला है। और जैसे ही जो है बी अम्मा जो है ये सुनती है कि वो आने वाला है, खबर मिलता है, एकदम बिल्कुल इसका सांस फूलने लगता है, घबरा जाती है ना। इसको ऐसा मालूम होता है कि घर में बारात आ गई है और कुछ इंतज़ाम ही नहीं है ना। वो फ़ौरन जो है जल्दी में जो है अपने पड़ोसन यहाँ पे है ना बिंदु की माँ को खबर भेजती है कि जल्दी से जो है उसे बुला लाओ, एकदम फ़ौरन आने के लिए कहो, है ना। कुछ राय मशवरा करेगी, बातचीत करेगी। ठीक है। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। किसमें? वही जो औरत आई ना बगल से, पड़ोसन है ना बिंदु की माँ, उसमें और कुबरा की माँ में। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती। समझ रहे हो ना? हाँ कि नहीं? दोनों बातचीत कर रही हैं और फिर कुबरा को भी देखती हैं इन लोग। क्या चल रहा है जहन में, समझ रहे हो? अब एक जो है देखो यहाँ पे नया फिक्र, नया उमंग, नया एक उम्मीद, एक नई उम्मीद की किरण जो है फिर से जगी है। नहीं समझे? ये हो सकता है कि अब अगर राहत यहाँ आने वाला है, राहत यहाँ कुछ दिन रहेगा, हो सकता है कि राहत पसंद कर ले कुबरा को। बात समझे? कई रिश्ता आए और ख़त्म हो गए किसी न किसी वजह से, है ना। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक नई उम्मीद की किरण जगी है। दोनों आपस में, दोनों औरतें यानी कि बी अम्मा और पड़ोसन वाली औरत दोनों आपस में बातचीत करती हैं और कभी कभी कुबरा को देखती हैं। समझ रहे हो ना? फिर से हम बोल रहे, समझो तुम लोग 11th के स्टूडेंट हो, हमको ज़्यादा खोल के मत समझाने के लिए कहो, समझाने के लिए ध्यान दोगे, समझोगे, है ना। और फिर दोनों में खुसर फुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल लेती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो उस काना फूसी की ज़ुबान को अच्छी तरह समझती थी, कुबरा, है ना। वो उस काना फूसी की ज़ुबान को अच्छी तरह समझती थी। काना फूसी जो आपस में धीरे धीरे लोग बातचीत कर रही थी। ठीक है। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों की 4 माशा की लौंगे उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की।
कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 मासा सलमा सितारा और पाव गज नीफे के लिए टोल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछकर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चट्टा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। समझ रही हो ना? सारी रात करवटें बदलते गुजरी, एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। समझ गया ना? पूरी तैयारी कर रही है। जो भी जो है हल्के फुल्के जेवरात हैं उसको भी जो है वो बेच करके जो है खाने पीने का या रहने सहने का जो है बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने में इन लोग लगे हुए हैं। ठीक है ना? ताकि किसी तरह की कोई परेशानी राहत को ना हो। ठीक है? कहाँ चला गया? तो हो गया ना? हाँ, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब की तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। ठीक है ना? ये कौन बोल रही है? हामिदा। अरे आपा का नसीबा खुल जाए। हामिदा छोटी बहन थी ना? कहाँ हो तुम लोग? क्लासरूम में हो ना? अफसाना भी यहाँ वहाँ चलते रहोगे, घूमते रहोगे तो क्या करें? अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, ये बोल रही है अपने अंदाज में, है ना? अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रिकत नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। समझ रही है ना? किस तरह का घर होगा इन लोगों का? कैसे खस्ता हाली में जो है दिन गुजारते होंगे और राहत मियाँ के लिए कैसे कैसे इंतज़ाम किए हैं, है ना? और जैसे ही राहत मियाँ पहुँचते हैं ये जो है मच्छरों वाली कोठरी में जा कर के जो है दुबक जाती है, घुस जाती है। मच्छरों वाली माने गंदा संदा पुराना जो भी अपना घर है ना, मच्छर उछल जो है काफ़ी जो है वहाँ होगा, वहाँ जा कर के वो रहती है, रहने लगती है। कहाँ चला गया? अरे ऐसे में तो ख़त्म नहीं होगा तुम लोग अफसाना एक हफ्ता। हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है? समझ लोगे ना? हाँ, मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धोऊं भी आपा, हामिदा ने शरारत से कहा। समझ रही हो ना? वो तो खा पी के मियाँ चला गया किनारे, मस्त खाने पीने के लिए मिल गया बढ़िया बढ़िया। कैसे इंतज़ाम हुआ है ना? और क्यों कर इंतज़ाम हुआ, किस सोच में इंतज़ाम हुआ, वो तो बिल्कुल नावाकिफ़ है। अपना खाया पिया डकार लेते किनारे। अब जो है वहाँ पे है ना कुबरा आती है और झूठा बर्तन उठा के जो है अपना वो धोने के लिए जाने लगती है, लेकिन शरारत भरी निगाह, शरारत करते हुए, छोटी बहन थोड़ा छेड़ते हुए, लाओ मैं धो देती हूँ। जो भी है अपना तुम लोग बेहतर जानोगे किस अंदाज में बोली होगी, है ना? माने बड़ी वाली को कह रही है कि लाओ मैं ये धो दे रही हूँ। लाओ मैं धोऊं भी आपा, हामिदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई कुबरा। उसको भी तो अंदर अंदर जो है कुछ है ना एहसास होने लगा है, वो भी तो कुछ उम्मीद लगाए बैठी है। ठीक है ना? वो शर्म से झुक गई। हामिदा छेड़ती रही, हामिदा छेड़ती रही। बी अम्मा मुस्कुराती रही और करीब के दोपट्टा में लप्पा टांगती रही। वो अपना काम कर रही है, सिलाई बुनाई तो करबे करती थी, है ना? वो बी अम्मा मुस्कुराती रही और करीब के दोपट्टा में लप्पा टांगती रही। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी, जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी,
उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। समझ रही है ना? देखो शुरू शुरू में वो कान का कुछ सामान जो है ना, वो बेचवा दी या गिरवी रख दी, ताकि उससे जो है जो कुछ पैसा चला है उसमें राहत मियाँ का अच्छे से अच्छे तरीके से इंतज़ाम हो सके। अब राहत मियाँ जब रह रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो धीरे धीरे जो है और भी अपना जेवर को जो है वो बेच रही है या गिरवी रख रही है ना, और उससे जो पैसा आ रहा है उसमें जो है खातिन मदारात में लगी हुई है, बढ़िया से बढ़िया जो है खिला रही है, अच्छा से अच्छा इंतज़ाम कर दिए रहने सहने का घर में, है ना। एक उम्मीद में ना कि कभी ना कभी जो है राहत मियाँ पसंद करेंगे, हो सकता है कि अपने से ही जो है बात रख दें, और ना रखे तो कम से कम यहाँ से तो जब अपने घर जाएं तो अच्छे से जाएं, और हो सकता है कि फिर वहाँ से जो है क्या भेजें, रिश्ता है ना। चलो कहाँ चला जाता है, रिश्ता का पैगाम भेजें, पैगाम। कहाँ चला जाता है जी, इधर उधर देखने में। हाँ ठीक है, रास्ते जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी के पाजेब भी चल दी, और फिर हाथों की दो दो चूड़ियाँ भी, जो मंझले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थी। वहाँ की ज़ुबान है, रंडापा उतारने पे दी थी, यानी कि इद्दत पूरा होने पे दी थी। शौहर जब किसी का मर जाए, है ना, और जब इद्दत पूरा हो जाता है तो भाई लोग, इस तरह का रस्म है ना, पता नहीं इधर है कि नहीं, भाई लोग जो है चूड़ी वगैरह पहनाते हैं। तो उस वक्त जो है, जो यहाँ पे चांदी का जो है कंगन, जो चूड़ी है ना, इसको मिला हुआ था, उसको भी जो ये बेच डालती है। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते, खुद सूखा सा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। समझ रहे हो ना? ज़माना बड़ा ख़राब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देख कर कहा करती। ज़माना बड़ा ख़राब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देख कर कहा करती। हमीदा को ये अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग जो है इतना खास्ता हाली में दिन गुजारें, हम लोग जो है रूखी सूखी खाएं, है ना, और सारा कुछ जो है राहत मियाँ के लिए हम लोग इंतज़ाम करते रहें, और फिर पता नहीं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ये छोटी बेटी जो है ये गुस्सा करती थी अपनी माँ से, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, है ना। वही माँ बोलती कि ज़माना बड़ा ख़राब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देखकर कहा करती, और वो सोचा करती हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती है, निहार मुंह पानी का घोंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती है, दूध औटाती है ताकि मोटी सी मलाई पड़े, उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसका अपना हो जाएगा, जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता, फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता, कानों में शहनाइयाँ बजने लगती, और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती। समझ रही हो ना? हाँ,
वह उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बसांदी बनियान और नाक से लुथड़े हुए रुमाल साफ करती। समझ सकती हो, है ना? किस लिए कर रही है? राहत के लिए। किस लिए कर रही है ना? ताकि राहत जो है कभी ना कभी पसंद करे और राहत जो है पैगाम भेजे, राहत से मेरा रिश्ता हो जाए, है ना? लगी रहती थी। देखो समझना पड़ेगा, है ना? कोई ये हंसने हंसाने वाला जो ये अफसाना है नहीं, बिल्कुल जो है ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान। यही मंजर का ये अफसाना का एक खूबी, एक खुसूसियत ये भी है, कहते हैं ना अफसाना का अज्जा। अफसाना में क्या क्या होता है? पहले हम कहते हैं ना मंजर निगारी। शुरू में जो है सहदरी की चौकी पे बैठे, देखे थे ना शुरू में, जैसे ही अफसाना शुरू हुआ तो वहाँ पे कुछ मंजर दिखाई पड़ा था, या यहाँ भी तुम लोग को दिखाई पड़ता होगा नहीं, एक सीन, एक मंजर जो है सामने आ रहा होगा। यही अफसाने की खूबी है। जो बातचीत इन लोग कर रहे हैं, जैसा किरदार, पढ़ी लिखी किरदार है तो पढ़ी लिखी अंदाज में बातचीत करेंगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके मुंह से उसी तरह की आवाज़ निकलेगी, उसी तरह का वो तलफ़ुज़ इस्तेमाल करेगा, है ना? उसी तरह का तलफ़ुज़ ये इस्तेमाल कर रही है, उसी तरह का लफ्ज़ अल्फाज का इस्तेमाल ये कर रही है। इसमत चुगताई वो हो गया मुकालमा निगारी, बातचीत करना, है ना? यहाँ पे तुम लोगों को एक अफसाना में जो ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है, जो कहा जाता है ये ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है, नहीं लग रहा है कि इस तरह का जो है मुस्लिम घरानों में, मुस्लिम घरानों में का और भी घरानों में, है ना? अगर मुस्लिम घरानों में भी इस तरह का वाक़या पेश आता है, इस तरह के हालात आते हैं, है ना? कहाँ चला गया? वह उनके बदबूदार चूहे जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बसांदी बनियान और नाक से लुथड़े हुए रुमाल साफ करती। उनके तेल में चपचपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। समझ रही है ना? समझ रहे हो ना जी? क्या लिखा है? पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। सुबह सुबह मियाँ जी उठ रहे हैं, खा पी के मस्त से चले गए अपना काम में, ड्यूटी में ट्रेनिंग करने के लिए। फिर शाम को आए, फिर जो है कोफ्ता कबाब बिरयानी मार के फिर जो है सो गए। कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? एक्शन का रिएक्शन नहीं मिल रहा है। उधर से जो है जो इन लोग उम्मीद किए हुए हैं कि कुछ, है ना, उधर से भी जो है कुछ इशारा मिले, उस तरह का कुछ अभी तक नहीं मिला है इशारा, ठीक है ना? हाँ, और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हकीमाना अंदाज में खुसुर फुसुर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? हाँ? बी अम्मा की मुंह बोली बहन, अरे वही मुंह बोली बहन, पड़ोसन, वो जो है हकीमाना अंदाज में खुसर फुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। बी अम्मा तावीलें पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले रंग ढंग से, कुछ आँखों से। समझ रहे हो? इतना भी नहीं खामोश हो जाओ रे, नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन तुम लोग की तरफ से आना चाहिए। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि एकदम बीच में जो है टपकते रहो, बोलते रहो, लेकिन चेहरा मोहरा का भी तो दिखाई पड़ना चाहिए क्या कहा जा रहा है ना? बी अम्मा की मुँह बोली बहन जो है वो कुछ कहती बोलती, लेकिन ये कहा करती, बी अम्मा कहती कि अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है, उधर से तो कुछ इशारा मिला ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। अभी तक तो मियाँ जो है अच्छा जो है
है ना, मौज मार रहा है, पराठा अंडा और बिरयानी और कोफ्ता उड़ा रहा है, कहाँ उधर से कुछ जो है रिस्पॉन्स मिलता है ना। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आँखों से कुछ तो पता चले, है ना। ऐ नोज, खुदा ना करे मेरी लौंडियाँ आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फ़ख्र से कहती, है ना, बी अम्मा फ़ख्र से कहती। तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है, देखो वहाँ की ज़ुबान, तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पक्के मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूर अंदेशी की दाद देनी पड़ी। बी आपा के पक्के मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूर अंदेशी की दाद देनी पड़ी। ए बहन, तुम तो सच में बहुत भोली हो, ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोरी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ कुछ देखकर हंसती, आरी ओंख चढ़ी, बहनोई से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक, ऊहवारी चल दीवानी, समझ रही हो ना वहाँ की बोली। चल आगे बढ़ो, अब हमको बोलना नहीं आता है जैसे वो लोग बोल रही है, तुम लोग भले बोल पाओ, औरतों की ज़ुबान हम क्या बोलेंगे। अरे तो मैं क्या करूं खाला, छोटी बहन बोल रही है ना हामिदा, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती, भाई हमें तो शर्म आती है। वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा, बी अम्मा चिढ़ कर बोली। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मस्कूट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खल के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी, चुपके से बोली, देखो हंसता नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। देखो हंसना नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेनी रखते हुए कहा। फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहाँ से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें, जान निगोड़ी मारी। अरे देख तो सही, वो कैसा मुंह बनाता है। सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आपा भी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में इल्तजा थी। लौटी हुई बारातों का गुब्बार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मानिंद उदासी। मैं सर झुकाए फिर खंभे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने हली कर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा के उसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं। मेरी भी आपा जो शानदार नसीब नहीं और उसे दूध मलाई निकलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई, गुस्सा होकर के बिल्कुल जो दौड़ते हुए चली आई। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा।
राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा, मुझे छोटी बहन को, हमीदा को। मैं जल गई, पर भी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। ठीक है ना? देखी होगी गुस्सा हो करके, तिरछी निगाह से। ठीक है, थोड़ा सा और। आप हमसे खफा हो गई। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बियापा ने शर्म हया से घुटी हुई आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं। झूठ बोल रही है ना? हमीदा झूठ बोल रही है। जानना चाह रही थी ना कुबरा क्या बोले, है ना? तो यहाँ तो हाथ पकड़ लिया है कुबरा का, और वो जो है अपना हाथ छोड़ा के बाहर भागती है। जब बाहर निकली तो वहाँ पे पूछ रही है कुबरा हमीदा से, क्या बोली, क्या बोले? तो यहाँ पे जो है ये बात बना बना के बोल रही है कि कह रहे थे कि जिसने खाना बनाया है उसका हाथ काट लूँ, हाथ चूम लूँ, ताकि उसको ये एहसास ना हो, बड़ी बहन को, है ना, कि मतलब उधर से कुछ इशारा नहीं मिल रहा है। अब समझो तुम लोग क्या है फीलिंग, नहीं है फीलिंग। चलो करो।